नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के सामाजिक जीवन एवं रीति-रिवाज़ों का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किन्नर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो किन्नर शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए. किन्नौर के निवासी, बी. कृष्ण वर्ण के लोग, सी. अर्धमानव एवं अर्धअश्व, डी. कैलाश पर्वत के नज़दीक के निवासी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धमानव एवं अर्धअश्व। जो किन्नर शब्द है, किन्नर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्धमानव एवं अर्धअश्व। और जो किन्नर जनजाति है वो किस जिले से संबंध रखती है? तो वो किन्नौर जिले से संबंध रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नर किस जनजाति समूह से संबंध रखते हैं? ए. महेशपाल जनजाति, बी. भ्रमणशील जनजाति, सी. शिकारी जनजाति, डी. इनमें से कोई भी नहीं, ई. केवल बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेशपाल जनजाति। महेश का मतलब होता है बकरी। जो बकरियों को पालने वाली जनजाति है, जो किन्नौर है, किन्नर किससे संबंधित है? जो बकरियों से जो लोग बकरियां पालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नर जनजाति किस श्रेणी में आती है? ए. बहुभार्या सेवी, बी. एकय विवाह, सी. बहुपति सेवी, डी. केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुपति सेवी। जो किन्नर जनजाति है, किन्नर जनजाति में क्या है, जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, वो एक से अधिक जो उनके क्या होते हैं पुरुषों से वो विवाह करती है। तो जो ये संस्कृति है, जो ये रीति रिवाज है, ये किस जनजाति में है? ये किन्नर जनजाति में है कि जो वहाँ की औरतें होती है, लड़कियां होती है, वे एक से अधिक पतियों के साथ विवाह करती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे बहुपति सेवी या बहुपति विवाह भी कहा जाता है। किस जनजाति में होती है? किन्नर जनजाति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है किस श्रेणी में आती है? ए. अर्ध भ्रमणशील, बी. अर्ध महेशपाल, सी. अर्ध कृषक, डी. इन सभी श्रेणियों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी श्रेणियों से संबंधित है। जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और ये किस श्रेणी से संबंध रखती है? ये अर्ध भ्रमणशील होते हैं। भ्रमणशील का मतलब है जो कि घूमते रहते हैं, घुमंतु। और अर्ध महेशपाल की मतलब ये जो बकरियों को पालते हैं, और अर्ध कृषक, और साथ ही साथ में ये कृषि भी करते हैं। ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों कार्य करते हैं। अर्ध भ्रमणशील और घूमते फिरते भी रहते हैं और बकरियों को भी पालते हैं और उसके साथ साथ कृषि कार्य भी ये करते हैं। कौन सी जनजाति? जो गद्दी जनजाति है, ये तीनों के तीनों कार्य करती है। ये भ्रमणशील भी है, महेशपाल भी है और कृषक भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति समूह हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए. बजौरा कुल्लू, बी. भरमौर चंबा, सी. काजा लाहौल स्पीति, डी. रिब्बा किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरमौर चंबा। जो गद्दी जनजाति है ये कहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है? ये सर्वाधिक भरमौर में पाई जाती है। और यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है, तो उसकी आंसर हो जाएगा चंबा जिले में सर्वाधिक जनसंख्या गद्दी जनजाति की है। और यदि पूछा जाएगा कि चंबा में किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो उसका आंसर हो जाएगा भरमौर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति किस समूह में शामिल है? ए. एकय विवाह, बी. बहुभार्या सेवी, सी. बहुपति सेवी, डी. केवल बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एकय विवाह। एकय विवाह कि ये लोग जो गद्दी जनजाति के लोग हैं, ये एक ही विवाह करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पंगवाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब यहाँ पे पूछा गया है पंगवाल जनजाति के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में पंगवाल जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ए. कल्पा किन्नौर, बी. पांगी चंबा, सी. बड़ा बंगाल कांगड़ा, डी. किलार लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांगी चंबा। जो हिमाचल प्रदेश की जो पंगवाल जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो पांगी में पाई जाती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंगवाल जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंगवाल जनजाति किस श्रेणी में आती है? ए. एकय विवाह, बी. बहुभार्या सेवी, सी. बहुपति सेवी, डी. केवल बी और सी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐक्य विवाह। जो पंगवाल जनजाति है इसमें भी किस प्रकार की जो विवाह प्रथा है वो ऐक्य विवाह प्रथा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गद्दी जनजाति में भी किस तरह की विवाह प्रथा है, उसमें भी ऐक्य विवाह प्रथा है। जबकि जो किन्नर है, जो किन्नौरे हैं, उनमें किस तरह की विवाह प्रथा है, उनमें बहुपति से भी विवाह प्रथा की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानजी या जानी किस्म विवाह रस्में जो पंगवाल जनजाति में पाई जाती है, इसका क्या अर्थ है? जानजी और जानी क्या है, ये विवाह किस्में हैं या विवाह की जो रस्में हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जानजी या जानी किस से संबंधित है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ सकता है नृत्य, लोकगीत, विवाह। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा विवाह। जो जानजी और जानी है ये किसकी किस्में हैं? ये विवाह की रस्में हैं और पंगवाल जनजाति में पाई जाती हैं। इसका क्या उद्देश्य है? ए, निष्कृष्ट विवाह, बी, प्रेम विवाह, सी, हरण विवाह, डी, उत्कृष्ट विवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्कृष्ट विवाह। जो जानजी और जानी किस्में हैं ये विवाह की रस्में हैं जो पंगवाल जनजाति में होती है। इसका अर्थ होता है कि उत्कृष्ट विवाह की ये प्रथा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोपी जानी विवाह रस्म जो पंगवाल जनजाति में पाई जाती है, इसका क्या अर्थ होता है? अभी तक इससे पहले क्या था? जानजी या जानी, और अभी क्या है? टोपी जानी। जो विवाह प्रथा है ये किसमें है? ये पंगवाल जनजाति में है। और इसका क्या अर्थ है? ए, उत्कृष्ट विवाह, बी, अनुत्तम विवाह, सी, प्रेम विवाह, डी, छलपूर्वक विवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुत्तम विवाह। अनुत्तम विवाह का मतलब है जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। वो कौन सा विवाह है? टोपी जानी विवाह जो पंगवाल जनजाति में होता है। और जो उत्कृष्ट विवाह है वो कौन सा है? जानजी और जानी विवाह। उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्कृष्ट विवाह कहा जाता है। जबकि टोपी जानी विवाह को क्या कहा जाता है? अनुत्तम विवाह कहा जाता है। ये पंगवाल जनजाति में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुज्जर जनजाति को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए, भ्रमणशील, बी, अर्ध भ्रमणशील, सी, गैर सांस्कृतिक, डी, मातृकुलीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रमणशील। जो गुज्जर जनजाति है ये कैसी जनजाति है? ये भ्रमणशील जनजाति है। ये मतलब घुमंतु किस्म के लोग होते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? गुज्जर जनजाति के लोग। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है किस जनजाति के लोग घुमंतु किस्म के होते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा गुज्जर जनजाति के लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौल क्षेत्र में पाई जाने वाली लाहौला जनजाति किस श्रेणी में आती है? यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लाहौला जनजाति किस जिले से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौल क्षेत्र में पाई जाने वाली लाहौला जनजाति किस श्रेणी में आती है? ए, बृहद जाति विवाह, बी, बहुभार्या सेवी, सी, स्वजाति विवाह, डी, ऐक्य विवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वजाति विवाह। मतलब ये अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वजातीय विवाह कहा जाता है। और जो बृहद जाति विवाह है वो है अपने से अलग जातियों के साथ विवाह करना। जबकि जो लाहौला जनजाति है ये स्वजातीय विवाह करती है। स्वजातीय विवाह का मतलब होता है कि अपनी ही जाति में विवाह करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौला जनजाति निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? ए, बहुपतीय प्रथा, बी, बहुभार्या सेवी, सी, ए और बी, डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुपति प्रथा। कि जो लाहौल जनजाति के लोग हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो बहुपति प्रथा में विवाह करते हैं। जिस प्रकार से किन्नर जाति के लोग करते हैं उसी प्रकार से लाहौल जनजाति के लोग भी बहुपति प्रथा विवाह करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौला जनजाति किन दो जातियों के मिश्रण से उत्पन्न जन है? जन का मतलब होता है लोग। कि वो किन जनजाति से, किन दो जनजातियों का मिश्रण है? ए, यूनानी एवं आर्य, बी, हूण एवं आर्य, सी, आर्य एवं मंगोल, डी, मंगोल तथा पंगवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य एवं मंगोल। जो लाहौला जनजाति है वो किन दो जनजातियों का, किन दो जातियों का मेल है या दो जातियों का मिश्रण है? तो वो है आर्य व मंगोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को खस, खसिया,
नाम से जाना जाता है? ए गुज्जर, बी लाहौली, सी किन्नर, डी पंगवाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्नर जनजाति। किन्नर जनजाति के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? खश तथा खसिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्नर जनजाति के लोगों को किस नाम से जाना जाता है? खश व खसिया नाम से, और खुन्नू और खांपा जनजाति के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोमांग, दोमांग तथा ओरस अनुसूचित जनजातियां किस जिले में केंद्रित है? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। चोमांग, दोमांग और तथा ओरस अनुसूचित जनजातियां किस जिले से संबंध रखती है? ये किन्नौर जिले से संबंध रखती है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चोमांग, दोमांग तथा ओरस किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होती है। तो आज का क्विज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।